जहाँ मोदी जी कहते हैं 400 बार, भाई यूपी की जनता कह रही है कि लहसुन की बात कर रहे हैं मोदी जी, लहसुन की बात कर रहे हैं। जी लहसुन के दाम बता रहे हैं, लहसुन के दाम बता रहे हैं कि हमारा सीना इतना चौड़ा है, अगर उनके अंदर उन्होंने माँ का दूध पिया है और उनके सीने में दिल है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं। 400 पार नहीं, 4 सीट नहीं होगी उनकी, जीरो रह जाएंगे, जीरो उनकी जमानत जब्त होगी, उनके हर कैंडिडेट। मांग मांगी थी कि हम उनको सारे किसानों की मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं पूरी करेंगे। आज किसान फिर सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए ऐसे आंसू को डाके जा रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी के ऊपर डाके जा रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। BHU वाला जो कांड है वो सुना ही होगा, वो भी हमारे यूपी का ही एक हिस्सा है। और जिस तरीके से उस IIT की उस टॉपर लड़की के साथ बीजेपी के ही मीडिया सेल के IT सेल के लोगों ने इस तरीके की बर्बरता की, इस तरीके का उसके साथ दुराचार किया। आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं सुरक्षाएं, ऐसा उन्होंने उनको बदनाम करने में लगा दिया। अगर जो वो देश की योजना में लगाते, जनता में लगाते, तो शायद हमारा देश चमक रहा होता। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, देश को चूना बहुत बढ़िया अच्छा से लगाया, जितना अच्छा पान पे नहीं लग सकता था। चूना क्या लगाया बताएं? चूना ये झूठ बोलने का चूना लगाया ना, 15 लाख दे रहे हैं, जीरो से खाता खुलवाइए, आपकी गरीबी दूर कर रहे हैं, आपको रोजगार दे रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में प्रधान किसे आप चुनेंगे? हम राहुल गांधी को चुनेंगे। क्या कह रही है? राहुल गांधी भैया यहाँ पे एक चीज और है, जहाँ मोदी जी कहते हैं 400 बार, भाई यूपी की जनता कह रही है कि लहसुन की बात कर रहे हैं मोदी जी, लहसुन की बात कर रहे हैं। जी लहसुन के दाम बता रहे हैं, लहसुन के दाम बता रहे हैं। मैडम एक बात कहना चाहूँगा, देश का अन्नदाता पिछले साल 13 महीना दिल्ली की सड़कों पे संघर्ष करता रहा। 700 किसान हमारे शहीद हो गए और उनको जो मांगों के लिए जो उन्होंने मांग मांगी थी कि हम उनको सारे किसानों की मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं पूरी करेंगे। आज किसान फिर सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए ऐसे आंसू को डाके जा रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी के ऊपर डाके जा रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। क्या लग रहा है मैम, यूपी में है और कहा जाता है यूपी में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है? इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि आपने BHU वाला जो कांड है वो सुना ही होगा, वो भी हमारे यूपी का ही एक हिस्सा है। और जिस तरीके से उस IIT की उस टॉपर लड़की के साथ बीजेपी के ही मीडिया सेल के IT सेल के लोगों ने इस तरीके की बर्बरता की, इस तरीके का उसके साथ दुराचार किया। आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं सुरक्षित। लॉ एंड ऑर्डर है ना यूपी में। हाँ, और केवल यहाँ IIT BHU की ही बात नहीं है। आप देख लीजिए हाथरस की घटना देख लीजिए, आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए, आप IIT BHU की घटना देख लीजिए, आप मणिपुर की घटना देख लीजिए। महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित है। और केवल ये तो क्योंकि सामने हम लोग के आ गई है ये न्यूज या जो भी है, ये सारी चीजें हमारे सामने है, तो हमें पता चल। देखिए महिलाओं की बात करते करते लगातार लाल किला के प्राचीर से भावुक हो जाते हैं। वो हर बार उनका होता है, उनका एक नाटक जिस तरीके से उनका जो है क्या वही असली ड्रामा है। महिलाओं की बात कर रहे प्रति भावुक नहीं है तो देश की महिलाओं के पर्सनल क्यों न चाहे, वो भी एक महिला है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री वो कह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं? जी हाँ, वो तो पर्सनल है ना, ये भी पर्सनल है जो हमारे राहुल गांधी को पप्पू बोला है। उनकी शादी हुई, क्या वो भारत की महिला नहीं है? और यदि वो भारत की महिला है तो हमारी कुछ है, और यदि हमारी कुछ है तो हमें कहने का राइट भी है। वो भी हमारे भारत की महिला है। जब वो उसके प्रति संवेदनशील नहीं है तो हमारे आप लोगों के बीच क्या संवेदनशील होंगे? क्या लगता है जिस तरीके से देखिए अभी पप्पू की बात कही थी तो भाजपा वाले लगातार राहुल गांधी को पप्पू के नाम से, अब पप्पू नहीं कह रहे हैं, अब डर गए हैं पप्पू। सब इतना पैसा उन्होंने उनको बदनाम करने में लगा दिया। अगर जो वो देश की योजना में लगाते, जनता में लगाते, तो शायद हमारा देश चमक रहा होता। चलिए आप सब महिलाएं आपसे पूछूंगी, 10 साल हो गए मोदी जी की, देखिए भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल में आपको कोई एक काम तो मोदी जी का अच्छा लगा? जी मुझे कुछ भी नहीं। लड़ाने का काम किया है मोदी जी ने, सिर्फ लड़ाने का काम। हमारा पड़ोसी एक मुस्लिम है, उससे उन्होंने ऐसा लड़ाया है कि क्या बोले। अब अच्छा आपके पड़ोसी मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं। बताइए आपको क्या काम अच्छा लगा, आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए, एक काम बता दीजिए मोदी का जो अच्छा लगा। अब देखिए ना 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप बताइए। कांग्रेस मोदी जी एक काम बहुत बढ़िया करते, लोगों में आपसी मतभेद पैदा करने की कला उनसे बेहतर शायद ही किसी में हो। हिंदू मुस्लिम लड़ा देना, सिख ईसाई लड़ा देना, हिंदुओं को सिखों से लड़ा देना, सबका साथ सबके विकास और सबका प्रयास कहते हैं। सबका साथ सबका विनाश, ये नियम था इनका। इन्होंने पहले एक और नारा दिया था, बचा पाओ तो लड़की पढ़ा लो, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये कह करके उन्होंने हम लोगों को चैलेंज दिया था। आपको एक अच्छा काम मोदी जी का बता? हाँ, हंसना मत में बोलोगे। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, देश को चूना बहुत बढ़िया अच्छा से लगाया, जितना अच्छा पान पे नहीं लग सकता था। चूना क्या लगाया? चूना क्या लगाया बताएं? चूना ये झूठ बोलने का चूना लगाया ना, 15 लाख दे रहे हैं,
जीरो से खाता खुलवाइए, आपकी गरीबी दूर करें, आपको रोजगार दे रहे हैं। बांध पे चूना लगाया, चूना ज्यादा ही लगा दिया, कत्था लगाया नहीं, सबका मुंह कट गया। अरे जहाँ जाते हैं उस रंग में रंग जाते हैं मोदी जी। ये तो खाली झूठ है, मीडिया उनको दिखाती है क्योंकि मीडिया को पैसा देते हैं। और बताए सबसे बड़े एक मिनट, सबसे बड़े पप्पू मोदी जी हैं। मोदी जी की डिग्री मांगी है, मोदी जी पढ़े कितना है? डिग्री आ गई सामने। वो सब नकली है। उस टाइम तो चाय बेच रहे थे जिस टाइम उनको स्कूल जाना चाहिए था। तो मोदी जी ने चाय बेची कि पढ़ाई की है? ओपन से किया, ओपन से इंटायर पॉलिटिकल साइंस। वो आप जांच करवाइए, सब फर्जी मिलेंगे क्योंकि उस टाइम तो देश को बता रहे थे कि मैं चाय बेच रहा था। तो एक ही काम तो आप कर सकते हैं टाइम पे। तो मोदी जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ना पढ़े लिखे, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, गोताखोर हैं। आप ये जानते हो कि 5 मिनट बगैर सांस लिए और रह सकते हैं पानी में। उनके अंदर जितने टैलेंट है, मोदी जी के तो पास कुछ भी नहीं है, तो पढ़े ही लिखे नहीं तो गंवा रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं, 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं। सारे IAS पीसीएल लगा रखे हैं। जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो काम क्या करेगा? ना इनके पास फैमिली न कुछ है, खाली बैठ करके 1 लाख का कोट पहनना, फोटो शूट कराना। जो इन्होंने जिंदगी कभी देखी नहीं थी, वो जिंदगी जी रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती? देश के प्रधानमंत्री इतना तो बनता है। बिल्कुल नहीं बनता। एक तरफ कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, मैं बहुत गरीब था, तो फिर 1 लाख का सूट क्यों पहनते हो? 1 लाख का चश्मा क्यों लगाते हो? 5000 का पेन क्यों रखते हो? हाँ, महात्मा गांधी जी जरूर अमीर घर से थे, बैरिस्टर थे उनके फादर, उनके पास पैसा था, तो वो तो एक ही धोती पहनते थे क्योंकि देश की हालत खराब थी। तो मोदी जी को एक धोती पहननी चाहिए, तब तो मुझे समझ में आए कुछ नहीं, खाली ये मीडिया में दिखा रहे विश्व गुरु। हर भारत के प्रत्येक नागरिक पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। विश्व बैंक से इन्होंने इतना कर्जा ले रखा है। कहाँ से हमारा सोने की चिड़िया रेस बन गया? इतनी गरीबी है। ये तो अगर कहीं ऊपर वाला न चाहे, अगर कहीं ये चले गए तब क्या होगा देश का? जब कर्जे में डूब जाएगा, हम लोग कहाँ से देंगे? प्रति व्यक्ति कहाँ से देगा 1.5 लाख रुपए? तो जब भारत को कर्जे से मुक्त कर पाए, तब तो मैं मान जाऊँ कि सोने की चिड़िया। क्या चाहती है देश के प्रधानमंत्री की? टूटी चप्पल, फटी धोती हूँ कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री से निजात मिले। मैं ये चाह रही हूँ, इनको निजात चाहिए हमारे देश को। क्या कह रही है? हम सब लोग चाह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री से हमारे देश को छुटकारा मिलता है। महिलाएं क्या लग रहा है 24 में प्रधान किसे आप चुनेंगी? हम राहुल गांधी को चुनेंगे। क्या कह रही है? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जी। अब इनको एक सवाल और है। देखो, मैं मोदी जी अगर सुन रहे हो, मेरी बाइट देखे तो मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ। अगर उनके अंदर जो कहते हैं कि हमारा सीना इतना चौड़ा है, अगर उनके अंदर उन्होंने माँ का दूध पिया है और उनके सीने में दिल है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं। 400 पार नहीं, 4 सीट नहीं होगी उनकी, जीरो रह जाएंगे, जीरो। उनकी जमानत जब्त होगी, उनके हर कैंडिडेट। मोदी जी की जमानत जब्त करें। बिल्कुल, अगर बैलेट पेपर से होता है, मैं चैलेंज देती हूँ, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखाएं। और हम अपनी कांग्रेस सरकार बना करके दिखाएंगे, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ है, मोदी जी के साथ नहीं है। कह रहे मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी इंडिया का अगर तोड़ नहीं है, तो जो आंदोलन चल रहा है कि ये बैलेट पेपर लाने के लिए, ईवीएम मशीन हटाने के लिए, तो क्यों टीवी पे उन्होंने रोका है? लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं। क्यों किसानों को रौंदा जा रहा है? क्यों उनको आने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि वो सच्चाई पूरा देश जान जाएगा, जो झूठ बोले फेल हो जाएगा मामला। सबसे पूछूंगी, क्या लग रहा है 24 में किसे देख रहे हैं सब? तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता, जिसकी क्या राय है। लगातार राहुल गांधी की न्याय यात्रा चली, उसको लेकर साथ ही साथ 24 में क्या जनता का रुख रहने वाला है। लगातार ऐसी वीडियो को देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।